नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आप लोगों को भी अगर कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है, भूतिया एक्सपीरियंस या कोई भी बातें आपको पता हैं और आप चाहते हैं कि यूट्यूब पर वो कहानी आए, तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है, वहाँ पर जाकर के आप अपनी कहानी हमें भेज सकते हैं। तो मैं अपनी ज़बानी आपकी कहानी ज़रूर सुनाऊंगी। आई होप आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं। अगर पसंद आते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करिए कि कहानी कैसी लगी, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और मैं बहुत मेहनत करती हूँ। आई होप आप सबको मेरी कहानियाँ अच्छी भी लगती हैं, इसीलिए आप लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो इसी तरह अपना प्यार बढ़ाते जाइए और मैं कहानियाँ नई नई लेकर आती रहूँगी। तो चलते हैं आज की कहानी की तरफ। आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी है, यहाँ तक कि ये कह सकते हैं रहस्यमयी है। तो कहानी एक महल की है। एक गांव है, ज़्यादा बड़ा नहीं, लेकिन उस महल की वजह से वो गांव बहुत फेमस है, क्योंकि वो महल एक समय में बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छा था। एक बार राजू और चेतन ये दूसरे गांव के रहने वाले थे और इस गांव में आए थे। यहाँ पर एक रात रुके क्योंकि इन्हें कुछ ज़रूरत थी। उस गांव के प्रधान से मिलने आए थे। वैसे तो ये मतलब एक तरह से कह सकते हैं एक नंबर के चोर थे अपने गांव के। गांव वाले बहुत ज़्यादा नाराज़ रहते थे इनसे, क्योंकि ये किसी न किसी के खेतों से या गाय भैंस कुछ भी चुरा लेते थे। ये काम धंधा कुछ भी नहीं करते थे और यहाँ पर आए थे प्रधान जी से मिलने के लिए कि इस गांव में इन्हें एक छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा मिल जाए, जिससे कि वो इस गांव में रह सकें, क्योंकि इनके गांव वाले ने तो इन्हें भगा दिया था। अब प्रधान जी ने कहा कि मैं ज़मीन का टुकड़ा तो दे सकता हूँ, लेकिन क्या मैं आपके ऊपर इतना विश्वास कर सकता हूँ कि आप लोग यहाँ रहें और हम लोगों का कोई नुकसान ना हो। तो उन्होंने कहा कि आप कोई भी काम मुझसे कहिए, मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे बस ज़मीन का टुकड़ा चाहिए। तो प्रधान जी राज़ी हो जाते हैं और कहते हैं ठीक है, जब कोई काम होगा तो मैं बताऊँगा, और वो टुकड़ा उन्हें दे देते हैं। उसकी कीमत राजू पे कर देता है उनको। अब वहाँ पर ये घर बनाते हैं, एक घास फूस का मतलब मिट्टी का घर छोटा सा बना लेते हैं। राजू और चेतन दूसरों के खेतों में काम करते थे और उसी से अपना पालन पोषण कर लेते थे, क्योंकि उनके पास कुछ और था नहीं। उनकी माँ थी, जो राजू की माँ थी। चेतन एक दिन उनकी माँ को ले आया था और सोचा था उनकी माँ का ही हम अच्छे से ध्यान रखेंगे और अब कुछ भी गलत काम नहीं करेंगे। लेकिन पता नहीं क्यों इतना काम करने के बाद भी वो बहुत अच्छा सा मतलब अपनी माँ को नहीं खिला पा रहे थे। तो इस वजह से एक दिन उनकी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए, लेकिन इलाज के लिए इतने पैसे नहीं थे, जिस वजह से उनकी माँ की मौत हो गई। अब ये दोनों एक बार फिर से गुस्सा हो जाते हैं कि क्या फ़ायदा ईमानदारी की नौकरी से और काम से, क्योंकि मैं अपनी माँ को नहीं बचा पाया। और ये दोनों अब सोचने लगे कि अब हमें कुछ और करना होगा, जैसे कि पहले करते थे। प्रधान जी कौन सा हमें देखने आएंगे, ये सोच करके ये लोग चोरी करने लगे। कहीं छोटी मोटी चोरियां करते और किसी को ज़्यादा पता नहीं चलता, क्योंकि छोटी मोटी चोरी में कोई इतना ध्यान नहीं देता था। और अब वो बड़ी बड़ी चोरियां भी करने लगे थे। किसी की भैंस चुरा ली, किसी की गाय चुरा ली, किसी के दरवाजे पर कोई गाड़ी खड़ी है वो चुरा ली। मतलब ये सारे काम करने लगे थे और अब इनके पास पैसे आ गए थे बहुत। लेकिन अब इन पैसों को छुपाते कहाँ, क्योंकि इनकी तो झोपड़ी थी और अगर झोपड़ी में छुपाते तो गांव वालों को पता चल जाता और हो सकता है यहाँ से कोई चोर चुरा ले जाता। तो ये बैठे बैठे सोचा करते थे कि अब हम क्या करें। सामान तो शहर जाकर बेच आते थे रात में ही, किसी को पता ही नहीं चलता था। एक दिन सुबह ये लोग खेतों में काम कर रहे थे, तो गांव के कुछ लोग बता रहे थे कि आज एक आदमी की लाश मिली है जंगल की तरफ। शायद वो महल में गया था और उसके बाद वो जिंदा वापस नहीं आया है। तो ये दोनों सुनते हैं, मतलब महल,
महल में ऐसा क्या? तो ये लोग पूछते हैं कि ऐसा क्या है वहाँ पर। तो वो लोग कहते हैं कि ये महल बहुत पुराना है और कहते हैं कि इस महल में जो भी जाता है वो जिंदा वापस नहीं आता है, वो भूतिया महल है। तो ये लोग कहते हैं मतलब ऐसे ही भूतिया, वहाँ कुछ हुआ होगा, कुछ तो रहा होगा। तो वो लोग कहते हैं हमें पता नहीं है, लेकिन दादा परदादा बताते हैं कि वो सालों से बंद है और वहाँ पर कोई भी नहीं जाता है, और जो भी जाता है वो जिंदा वापस नहीं आता है। अब ये दोनों सोचते हैं कि आज रात हम लोग क्यों ना महल चलें, क्योंकि ये भूत प्रेत ये सब कुछ नहीं होता है, हम लोगों से बड़ा कोई भूत प्रेत है क्या। अब दोनों दोस्त चल देते हैं। रात के लगभग 11 बज रहे थे। लाठी डंडे ले लेते हैं क्योंकि जंगली जानवर का भी डर था, जंगल था वहाँ पर, और एक टॉर्च लेकर के उस महल की तरफ बढ़ जाते हैं। धीरे धीरे चल रहे थे, अचानक से बारिश होने लगती है। अब बारिश की वजह से लोग बहुत तेज़ी से भागते हैं और बचते बचाते उस महल के गेट की तरफ पहुँच जाते हैं। महल के अंदर जल्दी से घुस जाते हैं क्योंकि बारिश तेज़ हो रही थी, तो बचने के लिए इन्हें कुछ समझ नहीं आता है, महल के अंदर चले जाते हैं और देखते हैं तो महल अंदर से एकदम खंडहर जैसा हो चुका था। मतलब वहाँ कोई आता जाता ही नहीं था, इतने चमगादड़, इतने जाले। ये देख करके ये लोग सोचते हैं कि शायद इसी वजह से कोई नहीं आता होगा, क्योंकि इतना ज़्यादा भयानक है ये। वो लोग पूरा महल घूमते हैं तो उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि किसी के रोने की आवाज़ आ रही है, लेकिन कौन है ये दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि अंधेरा इतना ज़्यादा था। टार्च की रोशनी भी जहाँ तक मारो वहीं जाती थी, बाकी आसपास तो अंधेरा ही था। तो चारों तरफ ये देख रहे थे तो इन्होंने देखा एक कोने में एक औरत है जो बैठी हुई है और वो रो रही है। ये धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ते हैं और जैसे ही उसकी तरफ बढ़ते हैं वो उठकर खड़ी होती है और अचानक से बहुत तेज़ी से चिल्लाती है। इतनी तेज़ चिल्लाती है कि इनके कानों में जैसे लग रहा दर्द होने लगता है। ये लोग वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन देखते हैं कि दरवाज़ा बंद है। अब ये दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं लेकिन दरवाज़ा नहीं खोल पाते हैं। अब भागते हैं ऊपर की तरफ। ऊपर सीढ़ियाँ जा रही थी बाहर से ही, तो सीढ़ियाँ चढ़कर ये छत पर पहुँचते हैं तो वो औरत छत की बाउंड्री पर खड़ी थी और इन्हें देख रही थी। अब ये दोनों बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और सोचते हैं कि मतलब हम क्या करें, लेकिन तभी वो औरत अचानक से गायब हो जाती है। ये लोग सोचते हैं कि वो हो सकता है कि कोई ऐसे ही रहा होगा, कोई आत्मा। जब थोड़ी देर तक वहाँ कुछ भी हलचल नहीं होती है तो ये लोग सोचते हैं कि अरे वो भूत है, कोई नुकसान नहीं पहुँचाता है, वो चुड़ैल है, हमारा क्या बिगाड़ लेगी। थोड़ा सा ताकत आती है और दोनों लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ करके नीचे आते हैं। देखते हैं गेट खुला हुआ है पर यहाँ पर कोई भी नहीं है। ये लोग गेट से बाहर निकलते हैं। अब इनके दिमाग में एक प्लानिंग आती है कि क्यों ना हम यहाँ पर अपना चोरी का सामान छुपाएं और गांव वालों को पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि वो लोग तो यहाँ कभी आएंगे ही नहीं। अब ये लोग ऐसे ही प्लानिंग करते हैं और सोचते हैं कि भूत प्रेत तो जो यहाँ पर है ही नहीं, वो तो एक अपना भ्रम है, हम ही गांव वालों को डराएंगे और इस वजह से हमारा चोरी का सामान भी यहाँ रहेगा और हम लोग आराम से यहाँ पर रह सकते हैं। ये लोग ऐसे ही करते हैं। अब ये लोग बड़ी बड़ी चोरियाँ करने लगे थे, तिजोरियाँ साफ़ करने लगे थे और सारा माल उसी महल में रखा करते थे। एक दिन मतलब गांव के लोग ये सोचते हैं कि अब ये लोग दिखाई नहीं देते हैं, आखिर कहाँ रहते हैं। तो चेतन एक दिन खेतों में काम कर रहा था। अब भाई दिन में तो दिखाने के लिए काम करना ही पड़ेगा, तो ये दोनों खेतों में काम कर रहे थे। तो एक गाँव का आदमी पूछता है कि भाई अभी तुम लोग दिखाई नहीं देते हो, कहाँ रहते हो। तो कहते हैं अरे कुछ नहीं काका, हम तो दूसरे गांव में भी काम करने के लिए जाते हैं, तो जहां समय मिला वहीं आराम कर लेते हैं। कहते हैं अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। उसी गांव में जो प्रधान जी थे उनका लड़का था, वो विदेश से आया था पढ़ करके और छुट्टियां थी उसकी। तो वो आया गांव और गांव में घूम रहा था। तभी कुछ गांव वालों ने बताया कि बेटा जो गांव का वो जो भूतिया महल है, आजकल बहुत ज़्यादा उसमें घटनाएं हो रही हैं। जो भी उस महल के आसपास जाता है वो मारा जाता है। वो कहता है कि अरे काका यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, भूत ऊत कुछ भी नहीं होते हैं और अब तो साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि भूत प्रेत कुछ भी नहीं होता है, ये सब हमारा भ्रम है। कहते नहीं बेटा ये सब यहाँ होता है और उधर मत जाना तुम। तो वो सोचता है, उसका नाम राज था, उसने सोचा कि गांव वाले इतना डरे हुए हैं, इनके डर को भगाना होगा और अब मैं
ये ज़रूर इसका रहस्य पता करूँगा। आखिर उस गांव के मतलब वो महल में ऐसा क्या है जो गांव के लोग उधर जाने से डरते हैं। अब ये 1-2 दिन तो रहता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन एक दिन एक परदेसी था जो उस महल की तरफ से गुजर रहा था। रात में उसकी गाड़ी ख़राब हो गई और वहीं महल से थोड़ी दूरी पर वो बैठा था। अब वो गाड़ी खींच कर तो ले नहीं जा सकता था, इसलिए उसने सोचा कि रात में इस महल के अंदर ही रुक जाते हैं, क्योंकि मौसम भी ठीक नहीं था। वो जैसे ही महल के अंदर जाता है तो शायद उसने कुछ देखा था, जो देख करके वो इतना ज़्यादा डर जाता है और वहीं पर उसकी जान चली जाती। वो चीखते हुए बाहर आ करके ही मरा था। जब सुबह गांव वाले गए तो उन्होंने देखा कि उसकी बॉडी वहाँ पड़ी है और खून बह रहा है उसके। अब जब राज ने ये सब चीज़ें देखी तो उसे कुछ अजीब लगा। उसने कहा कुछ तो गलत है, हमें पता करना पड़ेगा। पुलिस वाले आते हैं, उसकी बॉडी को ले जाते हैं, लेकिन कुछ भी पता नहीं चलता है। अब उसी दिन रात को राज घर से निकलता है और गांव में या घर में किसी को कुछ नहीं बताता है। वो महल की तरफ बढ़ जाता है। जब महल के पास पहुंचा था तो उसने देखा वहाँ से किसी के बात करने की आवाज़ आ रही है। ये धीरे धीरे महल के अंदर जाता है, क्योंकि गेट इतना बड़ा था, उसकी जालियाँ ही इतनी बड़ी थी कि उसी से निकल करके वो अंदर चला गया। और उसने देखा कि अंदर चेतन और राजू ये दोनों बैठे हैं और इतना सारा खजाना है। वो वहाँ पर गिन रहे हैं, पैसे गिन रहे थे। इसने छुप करके वहाँ देखा और देखने के बाद ये समझ गया कि बस यही लोग तो यहाँ के भूत प्रेत हैं और यही लोगों को डराते हैं। अब मुझे गांव वालों को बताना होगा और इन दोनों को इस गांव से भगाना पड़ेगा, क्योंकि यही लोग हमारे गांव वालों को परेशान करके रखे हैं। क्योंकि गांव वाले चोरी की वजह से और इन मौतों की वजह से बहुत ज़्यादा डर गए थे। ये दोनों पहले तो नॉर्मल चोर ही थे, लेकिन अब ये मर्डर भी करने लगे हैं। ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। अब ये अपने गांव जाता है, अपने पिताजी को पूरी बात बताता है। तो पिताजी ये सुनकर के तो एकदम चौंक जाते हैं कि ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि मैंने उन्हें समझाया था कि तुम लोग यहाँ पर सही से रहोगे। दूसरे दिन प्रधान जी पंचायत बैठालते हैं और उन दोनों को भी बुलाते हैं और गांव के सभी बड़े लोग आए थे, उनके सबके सामने बात होती है और वो उनका पर्दाफाश करते हैं और कहते हैं कि तुम दोनों की चोरी पकड़ी गई है और ये जो मर्डर होते हैं ये तुम दोनों ही करते हो। अब वो दोनों डर की वजह से कुछ बोल नहीं पाए, क्योंकि राज ने पुलिस को भी बुला लिया था। पुलिस आती है और इनका जितना चोरी किया हुआ सामान था वो सब जब्त हो जाता है और वो जेल चले जाते हैं। अब सभी लोग राज को बहुत ज़्यादा धन्यवाद बोल रहे थे, गाँव के लोग, कि तुम्हारी वजह से ये चोर पकड़े गए। लेकिन अभी भी एक बात नहीं पता चली थी, आखिर उस भूतिया महल में भूत आए कहाँ से और भूत दिखाई कैसे देते हैं। तो राज ने कहा कि वो कोई भूत नहीं थे, वो तो यही दोनों डराते थे। लेकिन गांव के लोगों ने कहा कि इन दोनों के आने से पहले ही वहाँ पर लोग जाने से डरते थे। तो राज कहता है कि ये तो मुझे पता करना पड़ेगा, आखिर ऐसा क्या है। तभी उनके पिताजी बताते हैं कि बेटा इसमें पता करने वाली कोई बात नहीं है। कहते हैं लगभग 100 साल पहले ये महल बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा था, बड़ा था और यहाँ पर राजा रानी रहते थे। लेकिन रानी जो थी उनके बच्चे नहीं हो रहे थे, तो जो वो अपने मायके से एक अपनी काम करने वाली लेकर आई थी जो उनकी हर तरह से हेल्प करती थी। एक दिन उस काम करने वाली ने ही मालकिन को अपनी जहर दे करके मार दिया था और उनके पेट में बच्चा भी था, वो बच्चा भी मर गया था। ये बात राजा को पता नहीं थी कि वो पेट से है रानी। लेकिन बाद में जब दाई माँ ने बताया कि मैंने चेक किया था वो पेट से थी और किसी ने इसे जहर दिया है। ये सुन करके राजा बहुत ज़्यादा क्रोधित हुए थे और उन्होंने उस काम करने वाली को वहीं पर मौत के घाट उतार दिया था। उसके बाद से उसकी आत्मा को कोई रोक नहीं पाया, क्योंकि राजा ने अपने महल के नीचे ही उसे खुदवा कर गड़वा दिया गया था और तभी से उसकी आत्मा उस महल में घूमती है। और कहते हैं अगर उसकी आत्मा से मुक्ति पानी है या उसे मुक्ति दिलानी है तो उसकी अस्थियों को निकाल करके उसका क्रियाकर्म करना होगा, वरना वो महल आज भी भूतिया ही रहेगा और हमेशा रहेगा। अब राज ये सुनता है तो कहता है कि चलो ठीक है, हम ऐसा करेंगे। वो कुछ गांव वालों को ले करके उस महल में जाता है और उस जगह को खुदवाने की कोशिश करता है।
एक दो जगह इस चक्कर में खोदते हैं, उन्हें तो कुछ कंफर्म नहीं था क्योंकि उनके पिताजी ने भी अपने पुरखों से ये कहानियाँ सुनी थी। लेकिन जब वो 2-3 कमरों की फर्श को तोड़ते हैं तो एक जगह पर कुछ कंकाल मिलते हैं, हड्डियां थी। उन्हें पता चल जाता है कि शायद ये वही हड्डियां हैं और अब इन्हें हम मुक्त करवाएंगे। तो वो लोग पंडित को बुला करके उनका शुद्धिकरण करते हैं पूरे महल का और उसको मुक्ति दिलाते हैं। उस दिन के बाद से कहते हैं वो महल एकदम महल जैसा ही है, आज भी वो चमकता है और गांव के लोग उस महल में जाते भी हैं। वैसे तो वहाँ कोई नहीं जाता था पहले, लेकिन अब वो लोग घूमने जाते हैं, बाहर से लोग देखने आते हैं। वो डरावना दिखता है लेकिन अब वो भूतिया नहीं है। तो आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? अगर आपके गांव में भी या आसपास कुछ भी ऐसा है तो ज़रूर बताइएगा कि किसके गांव में ऐसा कोई महल है या हवेली है। तो मैं अपने कमेंट बॉक्स में जा करके उसे पिन ज़रूर करूँगी जो ये कमेंट करेगा। तो आप लोगों को मेरी ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।